स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय कृष्णचन्द्राय कृष्णदेवाय सात्वते यदुनाथाय नाथाय राधयाः पतये नमः। श्री सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ। वन्दे वाणी विनायको बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय। इस दिव्य एवं भव्य आयोजन को आयोजित करने वाले आयोजक बंधुओं, भारतीय संस्कृति की आस्था के केंद्र बिंदु माताओं एवं इस नवधा रूपी पुष्प वाटिका को पल्लवित एवं पुष्पित करने के लिए जिन्होंने तन मन और धन से सहयोग प्रदान किया, ऐसे दिव्य चैतन्य महान और भक्ति पिपासु रसिक जन श्रोतावृंद, अभी आप यादव जी से दिव्य एवं भव्य भरत जी के चरित्र का रसावगाहन कर रहे थे। और जिस समय मैं आया पहले तो उस समय चल रहा था दंडकारण्य का प्रसंग, और मैं वही विचार मंथन करते हुए आया है कि यादव जी अभी भरत चरित्र सुना रहे हैं, तो मैं भरत जी के चरित्र को कहूं या दंडकारण्य के प्रसंग को।
तो संचालक महोदय ने बताया कि महाराज जी भरत जी के चरित्र को आप कहिए, क्योंकि जिस धारा में चल रही है धारा प्रवाह, उसी धारा के साथ चलने में ही सुगमता है और कल्याण क्या है। संत जन विद्वत जन जो मार्ग बना दिए हैं उसी मार्ग पर चले। तो यादव जी बैठ करके बहुत ही बढ़िया आप लोगों के सामने भरत जी के चरित्र को सुना रहे थे, और जैसा संचालक महोदय का आदेश, भरत जी के चरित्र के ऊपर चर्चाएं करेंगे। तो जैसे कि संतों की परंपरा है कि भगवान की कथा में प्रवेश करने के पहले इस भटकते हुए मन को एकाग्र करने के लिए संसार में यदि आधार है तो केवल है भगवान का नाम। भगवान के नाम जप करके, भगवान के नाम का संकीर्तन करके हमें भटकते हुए मन को एकाग्र कर सकते। दुनिया में और कोई साधन नहीं है। कलयुग में न यज्ञ कर सकते, न जप कर सकते, न तप कर सकते, न योग कर सकते। बताइए ना, रामदेव महाराज जी इतना योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, समय निकाल पाते हैं क्या उसके लिए? नहीं। तो गोस्वामी जी ने जो मानस में लिख दिया है वो अक्षरशः सत्य है। हम योग के लिए समय नहीं निकाल पाते, तो केवल एक ही आधार है, भगवान के नाम का जप। और कलयुग में विशेष करके नाम का विशेष महत्व है। अब देखिए ना, जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों का नाम लेकर के बुलाते हैं, ओ परमेश्वर, तो जैसे ही हम परमेश्वर बोले वो परमेश्वर दौड़ करके आ जाता है। ओ राधे, तो राधे दौड़ करके आ जाता है। तो बस यही है नाम का महत्व। नाम को सुन करके जब वो साधारण जीव आ सकता है तो नाम के आधार पर हम परमात्मा को बुला सकते हैं। इसलिए और एक बात और है, जब तक परमात्मा हमारे अंतःकरण में नहीं आया है, समझ जाइए कि हमने या तो हमें नाम जप नहीं आया, या हमारे नाम जप की निष्ठा में कमी हो गई, तब परमात्मा नहीं आ पाए। तो उन्मुक्त कर्ण से भगवान ने जो हमें शरीर दिया है, इसका सदुपयोग करते हुए भगवान का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भरत जी की दिव्याति दिव्य एवं भव्य भव्य चरित्रों का रसावहन जैसे गुरुदेव की कृपा होगी मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूंगा। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, जनी के नंदना को बार बार वंदना। गाइए। राम वंदना, राधे श्याम वंदना, को बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम, कोई काम ऐसा के नंदना को बार बार वंदना। सीताराम गाइए। राधे श्याम वंदना के जाओ। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना। 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 अंजने नंदना को बार बार वंदना। अंजना नंदना को बार बार वंदना। अंजनी की नंदना को बार बार वंदना। अंजनी की नंदना को बार बार
सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। गाइए राधे श्याम वंदना, सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना। सीताराम आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है? राधे श्याम वंदना। अरे भगवान को बुलाना है और हमारे आवाज को खुद हम नहीं सुन पा रहे हैं तो परमात्मा को कैसे सुनाई देगा? बहुत बढ़िया। तो परमात्मा तक हमारा आवाज पहुंचे, हमारा नाद, हमारे वह वाणी द्वारा निश्चित भगवान के नाम को परमात्मा सुने कम से कम। ऐसा प्रेम भरी वाणी से हम भगवान का नाम जप करें, उस परमात्मा जगन्नाथ सुने और सुन करके दौड़ पड़े। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, जनी के नंदना को बार बार वंदना। राम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, जनी के नंदना को बार बार वंदना। सीताराम जय हो। राधे श्याम वंदना, अंजनी के नंदना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम 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 वंदना। अंजनी के नंदना को बार बार 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 वंदना। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, हनुमंत विपत होई। जब तब सुमिरन भजन होई। जब तब सुमिरन भजन होई। कल युग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा। सुमेरे सुमेरी नर उतरई पारा। सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। नहीं कली करम भगति विदेश, राम नाम अवलंबन ओ नहीं कली राम नाम अवलंबन। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, जनी की नंदना को बार बार वंदना। सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना, अंजना के नंदना को बार बार वंदना। अंजना की नंदना को बार बार वंदना। अंजना के नंदना को बार बार वंदना। अंजना की नंदना को बार बार वंदना। मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम, मैथिली मनोरम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम भगवान श्री सांवले सरकार की जब जीव के ऊपर अहेतुक कृपा का बरसात होता है तो उस जीव को भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। ये मान के चलिए, भगवान जिसके साथ संबंध जोड़ लेता है, भगवान के साथ हम संबंध जोड़े, वो अलग महत्व रखता है। लेकिन भगवान जिसके पास स्वयं आकर के संबंध जोड़ ले, वो कितना भाग्यशाली होगा। तो भगवान जिस जीव को
अपना बनाना चाहते हैं, उस जीव को अपने तरफ खींच लेता है मेरे परमात्मा। तो जहां कथा हो रहा है, जहां भगवान की कथा प्रवाहित हो रही हो, यदि हमारा पैर उस तरफ बढ़ गया तो समझ जाइए भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर बरस पड़ी है, अन्यथा इस संसार की माया में भटका करके परमात्मा रख देते हैं। और ये जीव के ऊपर है, हम संसार की ओर फंसे या ईश्वर के चरणों के शरणागत हो। भरत जी महाराज को गुरु वशिष्ठ जी महाराज का समर्थन था, सचिव मंत्रियों का समर्थन था, माताओं का समर्थन था, सबका समर्थन था कि भरत तुम राज्य में बैठ जाओ, तुम सत्ता को संभालो। लेकिन भरत जी समझ गए, क्योंकि भरत धर्म सार को ग्रहण करने वाला है, धर्म के शब्द को पकड़ करके चलने वाला नहीं है भरत। भरत तो धर्म के सार को लेकर के चलने वाला है, धर्म सार। जागृत भरत इसीलिए कहा जाता है। भरत जी ने गुरु वशिष्ठ को कहा कि भगवान, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है मैं सत्ता को संभाल पाऊं। भरत जी ने स्पष्ट कह दिया कि जब तक मैं भैया राम के चरणों को देख न लूं, तब तक के मुझे शांति नहीं मिलेगी। गुरुदेव, आप कह रहे हो कि आप सत्ता को संभालो, लेकिन प्रभु आप ये तो देखिए कि आपका ये भरत उस सत्ता को संभाल पाएगा या नहीं। गुरुदेव, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं सत्ता को संभाल पाऊं। और कहा कि गुरुदेव, आप तो गुरु का मुख्य कर्तव्य होता है वो भगवान के चरणों के ओर प्रेषित करें, और आप मुझे सत्ता की ओर लगा रहे हो। मुझे इस माया के संसार में मत फंसाओ। मैं तो उस राम को पाने के लिए जाने वाला हूं। जब तक मैं भैया के चरणों का दर्शन न कर लूं, तब तक के मुझे शांति नहीं मिलेगी। और कहा, एक आंख है मन माही, एक आंख है मन माही, प्रातः काल चली हो प्रभु पानी, प्रातः काल चली हो प्रभु पानी। गुरुदेव, मेरा मन तो केवल, मेरी इच्छा तो केवल यही है कि मैं भैया के चरणों का दर्शन कर लूं। और सत्य प्रेमी वास्तव में इस चित्रकूट की यात्रा जो है भरत जी की, वास्तव में यहां भरत जी को दीक्षा संपन्न कराना था। ये हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि भरत जी को राम मंत्र की दीक्षा मैया सीता जी ने दिया, और कहा, चित्रकूट में दिया। जब भगवान राम चारों भाइयों के साथ विवाह होकर के अयोध्या में आए, तो भरत जी ने कहा महाराज दशरथ को कि पिताजी, मुझे आप भक्ति शास्त्र सिखाइए, भक्ति शास्त्र मुझे सिखाइए।
तो महाराज दशरथ ने कहा कि बेटा भरत, ये भक्ति शास्त्र के आचार्य हैं भगवती जगदम्बा सीता, और दीक्षा संपन्न कराना है तो उसके लिए आवश्यक है तीर्थ भूमि की। कहा? तीर्थ भूमि की, जहां प्रेम की भूमि हो। अयोध्या है संस्कार की भूमि, जनकपुर है श्रृंगार की भूमि, लंका है संहार की भूमि, लेकिन धन्य है चित्रकूट है प्रेम विहार की भूमि, जहां भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या को छोड़ करके चित्रकूट के उस कंठ का किरण पत्थरों पर चले। ये ऐसा पवित्रतम तीर्थ स्थल है चित्रकूट के धाम, और उस चित्रकूट के धाम में भरत भैया का दीक्षा होना था। तो भगवान राम के वनवास के पीछे एक कारण यह भी है कि भरत जी को वहां दीक्षा देना था, राम भक्ति की दीक्षा। इसलिए चित्रकूट की यात्रा भरत जी की, और धन्य है भरत जी का चरित्र इतना अगाध है कि उसको कोई नहीं समझ पाया। बहुत अगाध है। रामचरितमानस से यदि भरत जी के चरित्र को निकाल दिया जाए तो संत लोग कहा करते हैं कि रामचरितमानस निष्प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगी? निष्प्राण। यदि रामचरितमानस शरीर है तो भरत जी का चरित्र उसमें प्राण है, प्राण है भरत जी का चरित्र। और कहीं भरत जी के चरित्र को निकाल दें तो निष्प्राण हो जाएगा। धन्य है भरत जी महाराज के उस उदात्त चरित्र जिनको किसी ने नहीं समझा। जनक जी ने तो कहा सुनैना जी को, अभी चर्चा चल रहा था ना, कि मुझमें सामर्थ्य नहीं है कि मैं भरत जी के चरित्र का वर्णन कर सकूं। ये तो अगाध है। भरत जी के चरित्र को कौन जान सकता है? भरत जी के चरित्र को एक जान सकता है, तो कौन है वह एक? वो है भगवान राम। भगवान राम भरत जी के चरित्र को जान सकते हैं, लेकिन भगवान में भी भरत जी के चरित्र को वर्णन करने की सामर्थ्य नहीं है। जानहि राम सकल जीव खानी। धन्य ये उदात्त चरित्र है भरत जी के। और तो और क्या कहा जाए। जिस मां ने भरत जी को जन्म दिया उस मां ने भी समझ नहीं पाया कि भरत कौन है। अरे अपने पुत्र को सबसे ज्यादा कौन समझ सकती है? उसकी मां। मां से ज्यादा कोई अपने पुत्र को समझने वाली है कोई दुनिया में? नहीं। लेकिन भरत जी की तो ऐसा अनूठा भक्त है, भगवान के ऐसा प्रेमी है कि मां कैकेयी ने भी अपने द्वारा जन्म दिए हुए भरत को नहीं समझ पाया। भरत जी को सुख प्रदान करने के लिए राज्य मांग बैठे महाराज दशरथ से। मांगे कि नहीं उन्होंने कि भरत को राज्य कीजिए, और भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का वरदान दशरथ जी से मांगा कैकेयी अंबानी। तो बताइए भरत जी को कोई समझ पाए? और मित्रों
धन्य है भगवान के जो प्रेम के साक्षात स्वरूप हैं। राम प्रेम मूर्ति तनुआही। भरत जी कौन है? तो भरत जी कोई सामान्य शरीर नहीं है, सामान्य शरीर नहीं है। जैसे हम और आप लोगों का शरीर है, ऐसा भरत नहीं है। तो भरत कौन है? तो गोस्वामी जी लिखा, भरत तो राम प्रेम मूर्ति तनुआही। भरत जी साक्षात भगवान राम के प्रेम के अवतार ही हैं, जो शरीर धारण करके आ गए हैं। ये है भरत जी का चरित्र, ये है भरत। प्रेम को कोई समझ पाएगा? प्रेम तो हृदय का विषय है, प्रेम तो अनुभव करने का विषय है। प्रेम परीक्षा का विषय नहीं है, प्रेम तो अनुभव में है, अनुभव किया जा सकता है। जैसे कोई कहे शक्कर का मिठास, तो शक्कर के मिठास के मात्रा को आप बता सकते हो क्या? ये कितना मीठा है कह करके कोई नाप है क्या शक्कर के मिठास का? नहीं, तो नहीं बता सकते। इतना कह सकते हो कि शक्कर का मिठास है, मीठा लगा, इतना हम कह सकते हैं। लेकिन कितना मीठा है बता सकते हो क्या? उसका कोई नाप नहीं है। तो बस वैसा ही प्रेम का भी कोई माप नहीं है। प्रेम को नापा नहीं जा सकता, प्रेम को तौला नहीं जा सकता, प्रेम को केवल अनुभव किया जा सकता है। प्रेम को केवल अनुभव किया जा सकता है। तो भरत जी के चरित्र को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं, विशुद्ध मन की आवश्यकता है। क्योंकि भगवान जो निर्मल भक्त होते हैं, उनके हृदय में विराजते हैं। तो भगवान के भक्त को समझने के लिए अपने आप में योग्यता हासिल करना होगा। भरत जी सामान्य नहीं है। भरत जी को समझने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। भरत जी को समझने के लिए भगवान की भक्ति की आवश्यकता है। जिसके पास भगवान की भक्ति है, भगवान राम का प्रेम है, वही भरत जी को समझ सकते हैं, वही योग्यता है। संसार वाले कितना उदात्त है भरत जी, देखिए। संसार वाले भगवान के नाम को जप करके संसार सागर से, भव सागर से तरते हैं। लेकिन भगवान भी तो किसी का नाम जप करता होगा। संतों ने एक बार पूछा कि भगवान, हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। भगवान राम ने कहा, पूछो ना, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? प्रभु, हम पूरे संसार वालों को आप तारते हो ना? भगवान ने कहा, मैं नहीं तारता। नहीं प्रभु, आप तारते हो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं तारता, मेरा नाम तारता है। कौन तारता है? मेरा नाम तारता है। मेरे भक्त मेरे नाम का जप करते हैं और जप करके इस भवसागर से तर जाते हैं। लेकिन प्रभु, आप भी तो किसी का नाम जप करते हो ना? भगवान ने कहा कि हाँ, मैं भी जप करता हूं। तो आप किसके नाम का जप करते हो? भरत सरिसे को राम सनेही, भरत सरिसे को राम सनेही। जग जप राम, राम जप जे, जग जप राम, राम जप जे। हे प्रभु, हे संतों, मैं तो भरत के नाम को लेकर के
आनंद का अनुभव करता हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि नहीं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मेरे को जिस भाव से भजता है, मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। बस भगवान में प्रेम जोड़ने के लिए मैं यहां जब भागवत कहने के लिए आया था तो एक शब्द बोला था, साहू जी शायद याद होगा। यदि हम भगवान से संबंध जोड़ना चाहेंगे तो केवल हमारी जो चतुराई है, हमारी जो चतुराई है, उस चतुराई को कहीं हम छोड़ दें किनारे में, तब भगवान से संबंध जुड़ सकता है, अन्यथा भगवान से संबंध नहीं जुड़ सकता। गोस्वामी जी लिखा है ना मानस में, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करि रघुराई, भजत कृपा करि रघुराई। तो व्यक्ति अपने चतुराई दिखाता है, जैसे हम संसार वालों को अपनी चतुराई दिखाते हैं ना, तो संसार वाले भले ही आपके चतुराई में फंस जाता है, लेकिन क्या भगवान को आप अपनी चतुराई से फंसा सकते हो? अब हम चतुराई कैसे कैसे करते हैं? मनसा वाचा कर्मणा। मन से देखिए, व्यक्ति तीन तरह से कार्य करता है। मन से भी कार्य करता है, वचन से भी कार्य करता है, और शरीर से भी कार्य करता है। तीन क्षेत्र से कार्य करता है। तो जब तक के हमारे मन में परमात्मा आकर के विराजेंगे नहीं, अब परमात्मा हमारे मन में कब विराजेंगे? वही बात है, जो जब हम अपने चतुराई को छोड़ देंगे, निर्मल मन, जब हम चतुराई को छोड़ेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। और जब मन निर्मल होगा तो परमात्मा उसी निर्मल मन में आकर के विराजते हैं। निर्मल मन में, जैसे हम भी बैठते हैं ना कहीं, तो आसन लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं कि जिस स्थान में हम बैठना चाहते हैं उस स्थान को हम साफ करते हैं, मतलब सफाई की ओर ध्यान देते हैं, निर्मलता की ओर ध्यान देते हैं। तो क्या परमात्मा जिस मन में विराजमान होंगे वहां निर्मलता को ध्यान नहीं देंगे? यदि हम अपने मन में परमात्मा को बिठाना चाहे तो सबसे आवश्यक है कि हम अपने मन को निर्मल बना के रखें। और भरत जी का मन निर्मल था, भरत जी का मन निर्मल था। क्यों? गोस्वामी जी ने लिखा है, यदि भगवान को अपने मन में बिठाना है, मन मंदिर क्या कहते हैं? मन को मंदिर कहते हैं। अपने मन को ही मंदिर बना लो, श्याम सुंदर को उसमें बिठा लो। अपने मन को ही हम मंदिर बना लें। अपने मन को हम क्या बना लें? मंदिर बना लें। तो मंदिर कब बनेगा हमारा मन? जब निर्मल रहेगा। गोस्वामी जी मानस में लिखा है ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्रन भावा, मोहि
निर्मल मन में भगवान आकर के बैठते हैं। और धन्य है भरत जी महाराज का मन इतना निर्मल था कि मैया कौशल्या के चरणों में जाकर के गिर पड़े और कहा, भरत ने, मैया यदि ये भरत में कहीं भैया राम को वनवास भेजने की तनिक भी इच्छा होती तो उनको इतना अपराध के बारे में वो पाप, सब पाप मुझे लग जाए, वो सब पाप मुझे लगे। मैया मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरे भैया वनवास जाए। और जब मन निर्मल होता है तो भगवान के प्रेम में, भगवान की कथा में, भगवान के संकीर्तन में अपने आप से आंसू गिरने लगता है। जब तक कि आंख में आंसू नहीं होगी भगवान के चरणों में, तब तक समझिए हमारा मन निर्मल नहीं हुआ है। और मन जब निर्मल होता है वही तो भक्ति का लक्षण है। भक्ति का लक्षण क्या है? भगवान का जब भजन करें एकांत में बैठ करके ना, अकेला में, चार के बीच में तो प्रदर्शन हो सकता है, दिखावा के लिए कुछ कर रहा है। लेकिन जब हम नितांत निर्जन स्थान में अकेले बैठे हैं, वहां कोई नहीं, केवल एक परमात्मा हो और हम जीवात्मा हो। एक परमात्मा और दूसरा है जीवात्मा, और दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और भगवान का जब भजन कर रहे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। भैया भरत जैसे ही भगवान राम के नाम को सुनता था, उनके आंखों से अश्रु की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती। यही तो भक्त का लक्षण है। और ऐसे भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान होते हैं और ऐसे बैठ जाते हैं कि निकालने से भी नहीं निकलता। भागवत में एक प्रसंग है ना, एक गोपी, गोपी माने प्रेम, गोपी माने प्रेम, गोपी माने शरीर नहीं है। हाँ, भागवत बहुत गंभीर दर्शन शास्त्र है, इसको केवल कहानी के रूप में नहीं लेंगे ना। गोपी माने होता है प्रेम, गोपी माने होते हैं भगवान का प्रेम, भगवान के चरणों की अनुराग। और एक बार भगवान कृष्ण उनके मन में बैठ गए थे, विराजमान हो गए थे और निकालने से भी नहीं निकलते थे। देखिए, संसार वाले अमलात्मा, विमलात्मा, संत, महात्मा सब चाहते हैं कि भगवान एक बार हमारे मन में आकर के बैठ जाए। संसार वाले यही चाहते हैं ना कि एक बार हमारे मन में भगवान आ जाए, और साधना करते हैं। लेकिन धन्य है गोपियों को जिनके मन मंदिर में भगवान ऐसे बैठ गए हैं कि गोपियां निकालना भी चाहती है, फिर भी कन्हैया निकलते नहीं। यमुना के पावन तट पर एक गोपी बैठी हुई ध्यानस्थ अवस्था में थी और वो प्रयास कर रही थी कि हमारे मन मंदिर में जो कन्हैया बैठे हैं ना, एक कन्हैया के कारण हम संसार वालों की सेवा नहीं कर पाते। देखिए, दो स्थान है, चयन हमको करना है, या तो हम संसार को पकड़े या ईश्वर को पकड़े, दो ही है।
संसार से जब विराग होगा तो परमात्मा के चरणों के प्रति अनुराग होगा। तो संसारिक कार्य करने में ये बाधक हो रही है। कह करके गोपी एक बार बैठ करके प्रार्थना कर रही है कि कन्हैया, ए कन्हैया। कन्हैया ने अब उसके हृदय से बोला, गोपी के मन में बैठे हुए हैं कन्हैया, और कन्हैया ने कहा, क्या है काकी? तो कन्हैया, लाला तू हमारे मन मंदिर में बैठ गया है ना, तो एक काम करो ना, तू मेरे मन मंदिर से बाहर हो जाओ, बाहर हो जाओ। भगवान ने कहा कि काकी, आपके प्रेम को पा करके मैं आपके मन मंदिर में बैठा हूं। कोई तो ऐसा लाखों में प्रेमी मिलता है जो भगवान को अपने हृदय में बिठा सके, और उसको भी आप निकाल रही हो काकी। मैं निकलने वाला नहीं हूं, चाहे तू जितना प्रयास कर ले काकी, मैं निकलने वाला नहीं हूं। और गोपी प्रार्थना कर रही है कि कन्हैया रे, ये कन्हैया तू निकल जा। संतों ने कहा, गोपी तू कर क्या रही है? गोपी ने कहा कि महाराज, मेरे मन मंदिर में जो कन्हैया बैठे हुए उसको मैं निकालने का प्रयास कर रही हूं। संत ने गोपी के चरणों में गिर करके कहा, अरे गोपी, धन्य है तुम्हारे मन को, और धन्य है उस मां के बिहारी को जो अपने कोटि कंदर्प दर्प स्वरूप को लेकर के आपके मन मंदिर में विराजे हुए। हम तो अनवरत कई जन्मों से लगे हुए हैं कि हमारे मन में एक बार कन्हैया आकर के बैठ जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कही आवत नाही। संत ने कहा कि गोपी, हम तो अनेक जन्मों से यही प्रयास कर रहे हैं और यही साधना कर रहे हैं कि हमारे मन में एक बार श्याम सुंदर बांके बिहारी त्रिभंग ललित मुरली मनोहर कोटि कोटि कंदर्प दर्प स्वरूप पीतांबर को धारण किए हुए वह नीलमणि हमारे मन मंदिर में एक बार आ जाए। अब तू निकाल रही है। इसीलिए जो भगवान के अंतरंग सखा हैं उद्धव जी महाराज, उद्धव ने गोपियों के लिए क्या कहा है? कितना सुंदर ग्रंथ है भागवत का ग्रंथ। भागवत में जब प्रवेश कर जाता हूं तो ऐसा लगता है कहता ही रहो। उद्धव ने, जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को भेजा ब्रज में कि उद्धव जाओ ना, गोपियों को मेरे ऐश्वर्य का भान करा देना उनको। तो उद्धव गए ज्ञान के अभिमान को लेकर के और गोपियों को जाकर के कहा कि गोपियां, तू किसका भजन कर रही हो? गोपियों ने कहा उस कन्हैया का। अरे वो कन्हैया तो सर्वव्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। गोपियां, क्या आप नहीं जानती कि कन्हैया तो वृंदावन में ही है, आपके हृदय में ही है। गोपियों ने कहा हमको मालूम है। और इधर उद्धव अपने ज्ञान से प्रहार कर रहे थे और उधर गोपियां अपने प्रेम और अपने भक्ति और अपने भाव से उनके सवाल का जवाब दे रही है। यह है गोपी।
ये भगवान के प्रेम, ये भगवान के चरणों की अनुराग, भगवान से मिलने की तड़फन, ये है भगवान से मिलने की लालसा, गोपी है। ठीक वही भरत जी भी है, गोपी जैसे भागवत में प्रेम के अवतार है। गोपी जैसे भागवत में प्रेम के अवतार है, प्रेम के घनीभूत स्वरूप। उद्धव ने कहा वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणु अभीक्षण सह यसा हरिकथोद्गीतम् पुनाति भुवन त्रयम्। धन्य है गोपियां। और साष्टांग प्रणाम करते हुए उद्धव जी गिर पड़े गोपियों के चरणों में। तो ये है गोपी। गोपी भी भगवान के चरणों की उपासिका है, और भरत जी महाराज भी भगवान के चरण के उपासक है। देखिए, भगवान की उपासना मुख्य रूप से दो रूप में करते हैं। कोई कोई भक्त होते हैं भगवान के मुखारविंद के उपासक होते हैं, भगवान के मुख कमल के, भगवान के मुख कमल के उपासक होते हैं कि नहीं, भगवान के मुख का दर्शन ही करते हैं अपने भाव राज्य में। और कुछ भक्त होते हैं जो भगवान के चरणों के उपासक होते हैं। ते गोपियां भगवान के चरणों की उपासक उपासिका है। और भरत जी महाराज भी भगवान के चरणों के ही उपासक हैं। जब अंतिम में भगवान राम ने कहा भरत जी को कि भैया भरत, हमारे पिताजी की वाणी को, उनके वचन को सत्य साबित करना है, क्योंकि भैया भरत हमारे वंश में प्राण भले ही चले जाए लेकिन वचन चुकना नहीं चाहिए। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह धर्म का पालन। प्राण को भले ही त्यागना पड़ जाए लेकिन धर्म का पालन करना होगा। पिताजी के वचन को सत्य सिद्ध करना होगा हमें। 14 वर्ष की बात है, बहुत समझाए भगवान राम भरत को। भरत ने कहा कि भैया मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो भरत जी ने कहा कि भैया मुझे आप अपने चरणों की पादुका दे दीजिए। चरणों की पादुका को भगवान से मांगे। और भगवान, धन्य है राघवेंद्र सरकार ने, प्रभु करी कृपा पावरी दे, प्रभु करी कृपा पावरी दे, सागर भरत सिंह धरि ले, सागर भरत सिंह धरि ले। और भगवान राम ने, समय में बताएंगे ना, भगवान राम ने भैया भरत को समझाया और कहा कि भैया भरत आप सत्ता को संभालो। भरत ने कहा कि प्रभु मुझे आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार चाहिए। जैसे कोई भार को संभालना है तो क्या करते हैं, उसके लिए एक आधार रखते हैं कि नहीं। जैसे माताएं जानती है, जब तुमान हौला से पानी लाता भर के तो सिर के ऊपर में कुछ रखा कि नहीं हो, जरा गुढ़ी की थन रखन ना, कपड़ा के लपेट के
तो ओला बूढ़ी रखे में का होते हैं, जिन सिर के ऊपर जिन भार रही थे वो भार लोग बूढ़ी ले लेते। कौन ले लेते? वो बूढ़ी ले लेते। मतलब सिर को भार नहीं पड़ता। जब हम पानी लाते हैं, जल लाते हैं नल से, कुएं से, तालाब से, जहां से भी हो, तो हमारे सिर को भार नहीं पड़ता, उस कपड़े को पड़ता है भार। कपड़ा ले लेता है उस भार को। तो बस वैसा ही भरत जी ने कहा कि प्रभु मुझे आधार दे दीजिए। और भगवान राम ने अपने चरणों की दोनों पादुका को निकाल करके प्रभु करी कृपा, कृपा करके प्रभु करी कृपा, पावरी दीनी सादर भरत शीस धरी लिन्ही। लोग देख रहे थे, सब अयोध्या पुरवासी देख रहे थे, ये भरत क्या कर रहा है। चरण पादुका को कोई सिर के ऊपर रखते हैं, लेकिन धन्य है भरत जी ने कहा ये कोई पादुका नहीं, आप लोगों के दृष्टि में पादुका भले है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो ये सीताराम है। कौन है? सीताराम है। संपुट भरत सनेर तन की। ये प्रेम रूपी रत्न को संभालने के लिए डिब्बा है। ये दोनों क्या है? डिब्बा है। जैसे सोन चांदी ले जाता ना, मना अंगूठी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, तो डब्बा देते कि नहीं, रखे मत। तो नीचे भी और ऊपर से भी संपुट होता है। तो जैसे उस रत्न को, उस स्वर्ण को हम डिब्बे में छिपा करके रखते हैं, वैसे ही भरत जी ने राम के प्रेम रूपी रत्न को उस संपुट में रखा, मतलब चरण पादुका के संपुट में रखा, उसको छिपा करके रखा। यह है भरत जी महाराज का चरित्र। संपुट भरत स्नेह रत्न के, मुदित भरत अवलंब हेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। संतों ने पूछा कि भरत, तुम जब चरण पादुका को अपने सिर पर उठा रहे हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है? तो भरत जी ने कहा कि संतों, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात जगदम्बा परम्बा आदि शक्ति सीता जी और मेरे जगदाधार परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा श्री राघवेंद्र सरकार मेरे सिर के ऊपर है। अब मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि जिसका बल भगवान हो जाता है उसके क्या, उससे क्या चिंता है? कोई चिंता? भक्त, जो भक्त भगवान को अपना मान बैठते हैं, जो भक्त भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है, उसको कोई प्रकार की चिंताएं नहीं होती, कोई चिंता नहीं। कथा आप लोग सुने भी गए, कथा है, महाभारत का युद्ध चल रहा था, अर्जुन सोए हुए थे। रात्रिकालीन में दिन भर युद्ध करते करते सब थक जाते थे, तो रात्रिकालीन में सब विश्राम करते थे। तो अर्जुन सोया हुआ था। भगवान कन्हैया ने जाकर के कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, हे धनंजय, उठो। अर्जुन ने कहा, कन्हैया तुम जाओ, मेरी नींद को खराब मत करो, मुझे सोने दो, मुझे कल युद्ध करना है ना, मुझे कल सुबह फिर युद्ध में लगना है। कन्हैया मुझे विश्राम करने दो। कन्हैया ने कहा, तुम्हें चिंता नहीं है? अर्जुन ने फिर कहा कि कन्हैया, जिसका चिंता करने वाला तुम जैसे हो जाए, बाकी बिहारी, मैं भला क्यों चिंता करूं? जिसका चिंता भगवान करे, वो भक्त क्यों चिंता करे?
अर्जुन ने कहा मुझे सोने दो कन्हैया, तू कर चिंता, मुझे क्या करना है तू जान, मैं तो तेरा केवल तू जैसा चाहता है मैं वैसा ही करने वाला हूं। तू जैसा नाच नचा ले कन्हैया, मैं नाचने के लिए तैयार हूं। तू मदारी है, मैं बंदर हो गया, तू जैसा नाच नचा ले कन्हैया, तू जान क्या करना चाहता है। तो जिसका चिंता कन्हैया करे उसको भला और चिंता करने की क्या आवश्यकता है भगवान के भक्त। इसीलिए भरत जी को कहा गया है कि भरत जी बड़ा अगाध है, भरत जी को कोई नहीं समझ पाए। और वही भरत भगवान के चरणों के उपासक हैं। भक्तों ने कहा कि भैया भरत, आप भगवान के चरणों को इतना क्यों पूजते हो, क्यों स्मरण करते हो भगवान के चरणों को। तब फिर आकर के गोपियों ने बताया, क्या कहा गोपियों ने, तव कथामृतम तत् जीवनम। बड़े ही सौभाग्य के विषय है। अभी हम भरत जी महाराज जैसे भगवान के उदात्त प्रेमी का चिंतन यहाँ पर कर रहे हैं और गोपियों के चरित्र का सावगान कर रहे हैं। और हमारे बीच हमारे इस क्षेत्र को तथा पूरे मुंगेली जिला को गौरवान्वित करने वाली श्रीमती लेखनी सोनू चंद्रकांत जी का, जिला पंचायत अध्यक्षा महोदया का आगमन हमारे इस मानस मंच पे हुआ है। मैं उनका व्यास मंच से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूँ एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारी दीदी लता वैष्णव जी भी, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हमारे बीच में महान आत्माओं का आगमन मानस मंच में हुआ है। श्यावर रामचंद्र की जय। आप सभी लोग तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे। माननीय सम्मानीय श्रीमती अध्यक्षा महोदय का समस्त ग्रामवासियों एवं मानस समिति चचांडी की तरफ से हम हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। इनकी स्वागत के लिए जो भी भाई बहन बैठे हैं कृपया एक सेकंड के लिए खड़ा हो जाए। आइए मंच में जाइए, आइए। मैं अध्यक्ष महोदय के सम्मान के लिए रामबाई साहू को, जो हमारे समिति के पुजारी हैं, वे आए और हार से स्वागत करें।
हाँ, अंजनी ममता है, कर्म सब पारी पारी, सभी का स्वागत।